राधे राधे। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड, तो ये ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट के इसके अंदर फॉर्म हुआ है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्रग आ गया ना, ठीक है। तो इसका क्या काम है? ये बेसिकली कोई भी नया ड्रग है उसको अप्रूवल देगा, ठीक है। यानी क्लिनिकल ट्रायल उस ड्रग की भाई करनी है कि नहीं करनी है उसका अप्रूवल देगा, देने स्टैंडर्ड देगा, ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स, देने इसके बाद में क्या है? कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री, देना कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर guaranteed licensing of blood products, fluid, vaccines and sera. अगर ये ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड, वैक्सीन, सेरा, इनमें जो है परमिशन चाहिए एक्सेस के लिए, तो इससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो इंडिया में टॉप में जो है कैंसर के केसेस, तो पहला है ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर है। सो हर सर्वाइकल का सर ह्यूमन ह्यूमोपेपिलोमा वायरस उससे होता है, ठीक है। और लंग कैंसर होता है इससे, हेपेटाइटिस बी वाली से। तो HPV की जो वैक्सीन है वो है सर्वावैक है। तो इसको किसने बनाया है? विराक प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स। तो ये 9 से 14 साल की लड़की है उनको दिया जाएगा। और ये सेकेंड मोस्ट बेसिकली कॉमन कैंसर है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो ग्लोबली सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट है, फिर लंग है, फिर कोलन है, रेक्टम है, फिर है प्रोस्टेट है, फिर स्किन है, फिर है स्टमक। ये ग्लोबली सबसे ज़्यादा हैं। तो बिराक जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो ये नॉन प्रॉफिट है, सेक्शन 8 और सेक्शन 8 शेड्यूल बी ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर आ गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसने क्या बोलते हैं सेटअप करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली क्या नेशनली रिलेवेंट जो डेवलप करते हैं प्रोडक्ट्स को, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। यानी बिराक ने नेशनल बायोफार्मा मिशन इसको भी इम्प्लीमेंट करा है। तो ये क्या है? इंडस्ट्री और एकेडमी इन दोनों का कोलैबोरेशन है फॉर एक्सलेटिंग बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इनको डेवलप करने के लिए। राधे राधे। तो इस नेशनल बायोफार्मा मिशन में क्या होगा कि इनोवेट इन इंडिया, तो ये I3 करके प्रोग्राम है जिससे कि एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिससे कि ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे जो भी बायो फार्मा जो भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्रूव करने के लिए ये है ये। तो इसमें क्या फोकस है? 4 चीज़ों पे फोकस है। तो पहला जो है वैक्सीन, बायोसिमिलर्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, इनको जो है प्रोड्यूस करना है, ठीक है। देन है दूसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, उसको अपग्रेड करना है। एंड एस्टैब्लिशिंग द सेंटर फॉर ऑफ प्रोडक्ट डिस्कवरी एंड डिस्कवरी वैलिडेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देन है ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना, मतलब ट्रेनिंग देनी है। देन है टेक्नोलॉजी जो भी है उसको ट्रांसफ़र करना है, किसी के पास में टेक्नोलॉजी तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। देन है इंडस्ट्री और अकेडमी का लिंकेज होगा इसी में, 4th में। तो ये सब चीज़ें इसमें। राधे राधे। तो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स में क्या होता है? तो बायोलॉजिक्स तो क्या होता है? बायोलॉजिक्स तो ये कॉम्प्लेक्स ड्रग्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके प्रोडक्ट, जैसे कि उनका प्रोटीन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी एंटीबॉडी या फिर उसके न्यूक्लिक एसिड से बना हो, ठीक है। तो ये डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कैंसर हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गया। देन बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? तो ये सिमिलर वर्जन होता है बायोलॉजिक्स का, और दैट हैव बीन अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज टू द ओरिजिनल बायोलॉजिक्स। तो बहुत ही सिमिलर होते हैं उसके, एक बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव कर देती है। तो बायोसिमिलर्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल बायोलॉजिक, तो एकदम आइडेंटिकल नहीं होती, थोड़ी चेंज होता है उसमें। मान लो ए बायोलॉजिक है तो उससे थोड़ा बहुत चेंज होगा कोई A' में, ठीक है, एकदम सेम नहीं होगा। बट दे हैव शोन टू हैव सिमिलर एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल, सेम एफिकेसी, उतना ही इफेक्टिव रहेगी और जो सेफ्टी वाइज से भी उतनी सही रहेगी है। राधे राधे। तो 3 टाइप के हेपेटाइटिस है, A, B, C। तो ए और C जो है वो फूड और वाटर की वजह से होता है। B जो होता है वो ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहे सेक्सुअल ट्रांसफ्यूजन से होता है। यानी B जो है लिवर कैंसर करता है और उसके लिए वैक्सीन है।
देन है कोविड-19 का जो बेसिकली फर्स्ट इंट्रानेज़ल वैक्सीन है, इनकोवैक है। ये भारत बायोटेक ने इंट्रोड्यूस करा है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो इंट्रानेज़ल वैक्सीन है, तो इसको भारत बायोटेक एंड यूएस बेस्ड जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर बनाया। तो 18 साल से ऊपर वाले उनको मतलब देंगे ये। तो ये प्राइमरी डोज और जो हेटरोलॉगस डोज, दैट इज़ बूस्टर डोज, वो भी लगवा सकते हैं इसको, ठीक है। Unlike Covaxin, which is an inactivated coronavirus injected along with an adjuvant, Incovac is a adenovirus vectored vaccine with a perfusion stabilized spike protein, which is more like the technology employed in the Covishield vaccine. राधे राधे। तो ये क्या है, बेसिकली एडिनो वायरस है, ठीक है। वायरस दूसरा लिया है और ये बेसिकली एटीन्यूएटेड है, मतलब उसकी पावर कम कर दी है और उसमें फिर ऐड कर दिया जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू स्पाइक प्रोटीन जो है कोरोना वायरस का, वो ऐड कर दिए, स्पाइक्स ऐड कर दिए हैं, फिर ये वायरस बना दिया। देन है मलेरिया के लिए वैक्सीन जो है वो भी एक बनाई है R21। तो इसको घाना में मतलब ट्रायल करेंगे। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है। तो ये मलेरिया के अगेंस्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसने डेवलप करा है। देन है दूसरी जो मलेरिया की वैक्सीन है, वो ग्लैक्सोस्मिथ जो है ब्रिटिश ड्रग मेकर, उसने बनाई है। ये है RTS-S/ या फिर AS01, ठीक है। इंजेक्टेबल वैक्सीन है। तो ये टारगेट करेगा फैल्सीपैरम को, ठीक है, जो कि द मोस्ट प्रेवलेंट स्ट्रेन इन अफ्रीका। तो इसका ट्रेड नेम है मॉस्क्यूरिक्स है, ठीक है। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वैक्सीन टू शो जो पार्शल प्रोटेक्शन इन यंग चिल्ड्रन, पार्शल प्रोटेक्शन दिखाएगा। तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस एट प्रिवेंटिंग सीवियर केसेस ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन इज़ ओनली 30%, बट इज़ द ओनली वैक्सीन। देन है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक निकालता है, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO निकालता है। इसके हाईलाइट्स हैं, बेसिकली जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, मतलब केसेस कम होते जा रहे हैं। तो 247 थे 2021 में, 2000 नहीं हैं, कम हो गए, ठीक है, मतलब कम हो रहे हैं पर कम रेट से कम हो रहे हैं। 2019 में जो है 232 थे। देन है 2020 में 245 मिलियन। देन है 2021 में जो 247 मिलियन, ठीक है। तो डिस्पाइट द कंटिन्यू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, मलेरिया केसेस एंड डेथ रिमेन स्टेबल इन 2021। तो डेथ जो है वो स्टेबल या फिर हो ही रही हैं, ठीक है। इसके बाद में कि इंडिया में कितना है, 79% केसेस हैं, ठीक है, जिसमें से कि 83% जो मलेरिया डेथ होते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड के 79 केसेस हैं। और जो साउथ एशियन रीजन में जो डेथ होती हैं वो क्या बोलते हैं, कितनी है, 83% की है। देन है एडीज से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो चिकनगुनिया होती है एडीज से। देन है डेंगू होगी तो एडीज़ में डी होता है ना, और चिकनगुनिया में सी हो जाएगा, CD हो जाएगा। देन है डेंगू, DD हो गया। देन ये रिफ्ट वैली फीवर, तो ये भी चिकनगुनिया वायरस, डेंगू फीवर वायरस, देन रिफ्ट वैली भी वायरस, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिफ्ट वैली में क्या होगा, एडीज़ है ना, रिफ्ट। तो वैली फीवर, वैली में क्या होते हैं, हाइट ऐड करके रखते हैं ना, तो एडीज़ हो जाएगा। देन येलो फीवर, ये भी वायरस से होगा, तो एडीज़, येलो और तो ऐड होते जाएगा। देन जीका, तो जायका में नमक ऐड कर देता है, नमक जो है जायका ऐड कर देता है, तो ऐड हो जाएगा एडीज़, ये भी वायरस से होता है। लिम्फेटिक फिलारियासिस, ये पैरासाइट से होता है, ये एडीज़ से होगा, ठीक है। लिम्फेटिक फिलारियासिस 2 चीज़ से होगा, एक तो क्यूलेक्स से हो सकता है, एक एडीज से हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों पैरासाइट से होते हैं। देन है एनाफिलिस, तो इससे मलेरिया होता है, एनाफिलिस मलेरिया माला, मैंने कुछ बनाया था इसका, ये पैरासाइट से होता है मलेरिया। और डेंगू वायरस से होता है और मलेरिया पैरासाइट से होता है। परमा ना, परमा हो जाएगा। देन है लिम्फेटिक फिलारियासिस, ये पैरासाइट से होगा। तो ये एडीज़
लिम्फेटिक फिलारियासिस एडीज से भी होगा, एनाफिलिस से भी, क्यूलेक्स से भी होगा। देन क्यूलेक्स में हो जाएगी जैपनीज एंसेफेलाइटिस। तो जैपनीज कैसे क्यूट क्यूट लगता है ना, तो ये वायरस से होगा। देन है वायरस, ठीक है, जापान वायरस, ठीक है। देन है जब लिम्फेटिक फिलारियासिस तो देख लिया, ये पैरासाइट से। देन है वेस्ट नाइल फीवर, तो ये वायरस से होता है। राधा राधा। देन है बेसिकली जो क्या है, ये कोविड है, उसका एक नया वेरिएंट मिला है, दैट इज़ XBB.1.16 है, म्यूटेटेड सब वेरिएंट है जो इंडिया में मिला है। तो इसमें क्या है कि इंडियन सार्स कोविड-2 जो जीनोमिक कंसोर्टियम इसने डिटेक्ट कराई है जो नए वायरस हैं। तो ये किसने इस्टेब्लिश करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर वाले ने। देन है डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, CSIR एंड ICMR। तो ये बेसिकली क्या है, टू एसेस द, ये क्या काम करेगा, जो भी वेरिएंट आ रहे हैं ना उनको असेस करेगा कि क्या वेरिएंट है, उसमें कौन सा जीन है, लगे कुछ क्या है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा, ठीक है, टू कोरिलेट होल जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा विद बेसिक क्लिनिकल एपिडेमोलॉजिकल जो डेटा फॉर एडवांस प्रिपेयरनेस फॉर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। मतलब ये भाई इन फ्यूचर ये आ सकता है, रेडी रहो इस तरीके से कुछ बताएगा। तो इसमें बहुत सारी लेबॉर्ट्री से बना हुआ ये मिल। तो वायरल स्पिलओवर एक टर्म है। तो ये क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर, जो कि अभी कोरोना वायरस था तो ये बैट से ह्यूमन में आया है। तो ये बेसिकली क्या है, नेचुरली हो सकता है, इट कैन हैपन नेचुरली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन और जो है ग्लोबल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है, मतलब जब इंट्रैक्शन बढ़ेगा, खाएंगे पिएंगे, तो उनमें जो पैथोजन है, जो कांटेक्ट बढ़ेगा, उनका फ्लूइड जो भी होगा, बॉडीली फ्लूइड से कांटेक्ट होगा, तो ये सब हो सकती हैं चीज़ें। तो अभी एक नया जो है वायरस के बारे में बता रहा है, दैट इज़ H3N2। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ये क्या है, सब टाइप है ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर नेम्ड बेस्ड ऑन द 2 प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। मतलब वायरस की सरफेस पे ये 2 प्रोटीन होते हैं। एक तो H से होता है हीमोग्लूटिनिन और N से होता है न्यूरामिनिडेज, ठीक है। ये 2 होते हैं प्रोटीन, उसके बेसिस पे होते हैं ये। राधा राधा। तो इसमें क्या है, H प्रोटीन जो है वो क्या है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरस एबिलिटी टू बाइंड एंड इन्फेक्ट होस्ट सेल। तो ये बाइंड करता है H वाला। और जो N वाला क्या करता है, वो बेसिकली स्प्रेड और एग्जिट करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल से, ठीक है। तो उसमें क्या है, H के जो 18 सब टाइप्स हैं और N के 11 सब टाइप्स हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से 130 जो सब टाइप्स बनते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। राधा राधा।